दोस्तों, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि सोमवार को सुबह 8:55 पर पश्चिम बंगाल में रंगापानी रेलवे स्टेशन के पास कटिहार रेल मंडल में कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी थी, जिसके बाद उसके पीछे से एक मालगाड़ी आती है और उसे जोरदार टक्कर मार देती है, जिसके बाद 9 लोग इस इंसिडेंट में मारे जाते हैं और लगभग 50 से 60 लोग घायल हो जाते हैं। तो चलो अब इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिरकार वो क्या वजह थी या फिर लापरवाही थी जिस करके ये बड़ा रेल हादसा हुआ। तो चलो धीरे धीरे सभी पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो दोस्तों, इस हादसे के बारे में जानने से पहले आपको ASS यानी कि ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम के बारे में जानना चाहिए। तो दोस्तों, ASS इस तरह से काम करता है कि जिन जिन एरिया में ASS लगा होता है वहाँ ट्रेन को सिग्नलिंग ऑटोमेटिक तरीके से मिलती है, यानी कि अगर कोई सिग्नल ग्रीन होता है तो जैसे ही ट्रेन उस सिग्नल को क्रॉस करती है वो सिग्नल अपने आप बदल कर रेड हो जाता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। और रेड होने से पहले सिग्नल बोर्ड पर सिग्नल येलो होता है और उससे पहले डबल येलो और उससे पहले के सिग्नल बोर्ड पर सिग्नल ग्रीन होता है, ताकि पीछे आ रही ट्रेन को इस सिग्नल बोर्ड से पता चल सके कि उन्हें किस प्रकार से या फिर कितनी स्पीड से अपनी ट्रेन को आगे लेकर जाना है, ताकि रेड सिग्नल आने पर वो सही समय पर रुक पाए। तो उम्मीद है कि आपको इस ASS के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। और दोस्तों, इस ASS सिग्नल में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब ये सिग्नल फेल हो जाता है, जैसे कि इस इंसिडेंट के समय हुआ था, यानी कि रंगपानी के एरिया में तेज तूफान और लाइटिंग चल रही थी, जिसके चलते ये ASS सिस्टम सुबह 5:50 के आसपास खराब हो गया था, जिसके बाद इस एरिया से जितनी भी ट्रेन चली उसे पास होने के लिए रंगपानी के स्टेशन मास्टर के द्वारा एक रिटर्न परमिशन दी गई थी, जो थी TA 912, यानी कि उन्हें जिस एरिया के स्टेशन मास्टर की तरफ से ये परमिशन दी गई है तो उसके बीच में उस लोको पायलट को जो भी रेड सिग्नल मिलता है वो लोको पायलट उसे तोड़ सकता है। और इस परमिशन को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये उसी मालगाड़ी के लोको पायलट को दी गई अथॉरिटी क्लियरेंस है। आप इस पर डेट टाइम देख सकते हैं, यानी कि रंगपानी के स्टेशन मास्टर ने उस लोको पायलट को रंगपानी से छतरहाट स्टेशन तक के बीच में आने वाले सभी सिग्नल को स्किप करने की परमिशन दी थी, यानी कि कुल 9 सिग्नल को स्किप करके लोको पायलट को नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंचना था और ये रन कुल 12 से 13 मिनट का था। और दोस्तों, जब ये TA 912 अथॉरिटी दी जाती है तो इसको फॉलो करने के लिए भी कुछ रूल होते हैं, जैसे कि अगर रास्ते में लोको पायलट को कोई भी रेड सिग्नल दिखता है तो उन्हें एटलीस्ट 2 मिनट अपनी ट्रेन को वहाँ पर रोकना चाहिए। और साथ में इस सिनेरियो में लोको पायलट को अच्छा विजन होने पर ट्रेन की स्पीड 15 km/h और लो विजन होने पर ट्रेन की स्पीड 10 km/h तक ही होनी चाहिए, जबकि स्पीडोमीटर से पता चला कि गुड्स ट्रेन की एक्चुअल स्पीड उस समय पर 45 km/h। और जब लोको पायलट ने कंचनजुंगा एक्सप्रेस को देखा और अपनी इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करी तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये बड़ा हादसा हो चुका था। और दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सिग्नल खराब था तो कंचनजुंगा एक्सप्रेस को रंगपानी के स्टेशन मास्टर के द्वारा ये अथॉरिटी दी गई होगी, तो वो ट्रेन बीच में क्यों रुकी हुई थी? तो दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि ट्रेन में सवार किसी व्यक्ति ने ट्रेन की चेन पुल कर दी थी, जिस करके ट्रेन वहां रुकी हुई थी और पीछे से मालगाड़ी ने आकर उसे टक्कर मार दी। और इतना ही नहीं, रेलवे के रूल के अनुसार अगर एक ट्रेन अपने सोर्स से डेस्टिनेशन स्टेशन पर नहीं पहुंच जाती तब तक उस लाइन पर किसी और ट्रेन को सिग्नलिंग नहीं मिलती। तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि रंगपानी के स्टेशन मास्टर ने एक साथ 2 ट्रेन को सेम ट्रैक पर परमिट कर दिया? और दूसरा कारण ये है कि जो गुड्स ट्रेन का लोको पायलट था वो पहले भी 22 घंटे की नॉन स्टॉप ड्यूटी कर चुका था, जिस करके उसने रेलवे को कहा था कि वो नाइट शिफ्ट नहीं कर पाएगा, पर फिर भी रेलवे ने उसी लोको पायलट को आगे के लिए भी ट्रेन सौंप दी। पर अब तो हम उनसे ये भी नहीं पूछ सकते कि आखिरकार क्यों उन्होंने अपनी ट्रेन की स्पीड को धीमा नहीं करा था, क्योंकि इस इंसिडेंट में वे स्वयं उस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। और दोस्तों, ऐसी कई और सारी बातें हैं जो कि इस इंसिडेंट को लेकर खाई जा रही है। और दोस्तों, जब भी इंसिडेंट हुआ था तो इसके बाद एक बार फिर एंटी कोलिजन सिस्टम यानी कि कवच की बात होने लग गई है और उम्मीद है कि रेलवे जल्दी ही इस पर अपना बड़ा बयान लेकर आएगी। तो दोस्तों, ये कवच सिस्टम और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि तब एक्टिव होता है जब 2 ट्रेन एक ही ट्रैक पर नजदीक आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में कवच सिस्टम एक्टिव होकर लोकोमोटिव को ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है और कोलिजन को रोक देता है। तो दोस्तों, इंसिडेंट की लोकेशन पर आकर रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने यह अनाउंस करा है कि जिन लोगों ने इस इंसिडेंट में अपनी जान गंवाई है उन्हें 10 लाख रुपए और जिन्हें मेजर इंजरी आई है उन्हें 2.5 लाख और जिन्हें माइनर इंजरी आई है उन्हें 50,000 रुपए रेलवे एज अ रिलीफ देगी। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों ने इस इंसिडेंट में अपनी जान गंवाई है भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो लोग भी इस इंसिडेंट में इंजर्ड हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।